आगे हम चलते हैं आज की स्कीम पर। आज है स्वामित्व स्कीम हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये सवाल पूछा जा चुका है, फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू तीनों में काम आएगा। आज हम पंचायत के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो आज फिर से इसी चीज को एक्सटेंड करते हुए स्वामित्व स्कीम, जो कि पंचायती राज से ही रिलेटेड है, विलेजेस से ही रिलेटेड है, हम पढ़ लेते हैं। शुरू करते हैं। ओके और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो मैं एंड में दूंगी। ठीक है। स्वामित्व, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, इसका पूरा नाम है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, यानी जो आपके हक हैं उसका रिकॉर्ड ये रखता है। हक, किस चीज का हक? आपकी जमीनों का हक। आपने अक्सर गांव में देखा होगा कि जमीनों पे जो है बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारी लड़ाइयां होती है आस पड़ोस में, भाइयों भाइयों के बीच में, सब जगह जो है जमीनों के विवाद हर जगह मिलते हैं। उसी चीज को सॉल्व करने के लिए आया है स्वामित्व स्कीम। फुल फॉर्म देख लेते हैं सबसे पहले, फुल फॉर्म से मतलब क्लियर हो जाएगा। सर्वे, एस फॉर सर्वे, यानी हम सर्वे करेंगे किसका? विलेजेस का, गांव का हम सर्वे करेंगे। एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यूज करके सर्वे करेंगे। टेक्नोलॉजी क्या? टेक्नोलॉजी है ड्रोन्स। हम ड्रोन्स यूज करेंगे और सर्वे करेंगे विलेज एरियाज का। ये देखेंगे किसके पास कितनी जमीन है, किसकी जमीन कितनी है। इसका क्या फायदा होगा जी? इसके बहुत सारे फायदे हैं, आगे के सेशन में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। ये लॉन्च करी गई थी 2020 में। अभी जो है एक अलग अलग जो है इस पर कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, इसलिए ये न्यूज में है। 2020 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, राइट, जिसने ये लॉन्च करी थी। ठीक है। स्वामित्व स्कीम, इसका जो सबसे बड़ा एजेंडा है जहां पर ये हेल्प करता है वो ये है कि जितनी भी रूरल इनहैबिटेड लैंड्स है, जहां पर जो है लोग रह रहे हैं या फिर जो लोगों की जमीनें हैं, उसको जो है ये ड्रोन्स के जरिए सर्वे करने में हेल्प करता है। ठीक है। यहां पर ताकि आगे की कोई भी प्लानिंग हो सके, ठीक है, जो भी प्लानिंग वगैरह हो सके और लोगों को भी क्लैरिटी हो, जो भी जितने भी विवाद होते हैं वो सॉल्व हो जाए, लोगों को क्लैरिटी हो, ये जमीन मेरी है, ये जमीन आपकी है। सरकार को भी मदद हो। सरकार को कैसे मदद हो? सरकार के पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो कि कहां पर कितनी जमीन किसकी है। और आप लोगों को एक और फायदा होगा कि अगर आप किसी स्कीम के तहत, गवर्नमेंट स्कीम के तहत एलिजिबल हैं, तो आपको जो है जाकर अपने रिकॉर्ड्स दिखाने की बार बार जरूरत नहीं है। आप सिर्फ गवर्नमेंट के पास जो भी गवर्नमेंट स्कीम, जो भी जिसमें भी आप एनरोल हो सकते हैं, एलिजिबल हैं, आपको सिर्फ ये बताना है कि जी मेरे पास इतनी जमीन है, आप डेटा देख सकते हो, मैं इसमें एलिजिबल हूं, सिंपल। तो आपके लिए भी सब्सिडीज या स्कीम को ग्रांट करने के लिए ये आसान हो जाएगा और सरकार के पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा। डेफिनेटली सरकार की भी यहाँ पर मदद हो जाएगी, राइट। सो जितनी भी डिस्प्यूट्स हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो भी यहाँ पर आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर आपके पास एक प्रॉपर सरकारी रिकॉर्ड होगा। क्योंकि सरकार यहाँ पर, कोई प्राइवेट इंसान यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, सरकार आपका सर्वे करके दे रही है, तो थोड़ा उसका रेलेवेंसी बेटर होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। ठीक है, चलो अब अच्छा, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ साथ सर्वे ऑफ इंडिया भी है। ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंप्लीमेंटेशन इसका पूरे का करने वाला है। ठीक है। ये जो है एक इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन है। ठीक है। प्रॉपर्टी वैलिडेशन यानी प्रॉपर्टी को हम वैलिडेट करते हैं कि जी ये आपकी ही है, ठीक है, गांव वाले एरियाज में, राइट। इसके तहत जो है प्रॉपर्टी, स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड्स भी मिलेंगे। कार्ड्स के क्या क्या फीचर्स हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, राइट। और ये यहाँ पर ऑनर्स को भी हेल्प करेगा कि किसकी कितनी जमीन है, और इससे जो है वो लोन्स वगैरह भी आगे ले सकते हैं। आपको पता है ना, जमीन के बेसिस पर आपको लोन वगैरह मिल सकता है बैंक से, तो उसमें भी आपकी ये मदद करी जाएगी। ये 2020 में शुरू हुई थी, 2020 से 24 तक का इसका एक एजेंडा है कि हमें मैप करने हैं, जितने भी हमें मैप करने हैं बहुत सारे विलेजेस को। स्पेशली ये जो है 6 स्टेट्स में अभी करंटली एप्लीकेबल है, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, यूपी और उत्तराखंड। आई थिंक ऑलमोस्ट जितने भी मेजर मतलब अगर एरिया वाइज बात करूं, एक राजस्थान को छोड़ के सारे इसमें एरिया में जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं वो कवर है। महाराष्ट्र यहाँ पर कवर्ड है, कर्नाटका यहाँ पर कवर्ड है, ठीक है, तो वो कवर्ड है। ठीक है। फॉर द पायलट फेज ऑफ स्वामित्व, तो पायलट फेज यानी जो शुरुआत में जब हम शुरू करते हैं किसी भी चीज को, उसको हम पायलट फेज कहते हैं, राइट। सो 79.65 करोड़ का यहाँ पर बजट इसको जो है दिया गया है, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार इसको क्या करने वाली है, इसको देने वाली है इस पैसे को, राइट। प्रेजेंट स्टेटस देख लेते हैं। मोर देन यहाँ पर आप देख सकते हो 11,000 विलेजेस में डिजिटल मैपिंग यहाँ पर हुई है थ्रू ड्रोन्स। इसको जो है कंप्लीट कर लिया गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर
36 प्रॉपर्टी कार्ड्स जो है उसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नियरली 41 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स को यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है स्वामित्व स्कीम की हेल्प करने के लिए। इसके अंदर क्या एग्जैक्टली एक्टिविटीज होती हैं, तो एक तो ड्रोन से हमने सारी जमीनों को नाप लिया, एक तो ये एक्टिविटी हो गई जी, है ना। सो ड्रोन सर्वे एक एक्टिविटी हो गई, ठीक है। तो एक्यूरेट मैप्स वगैरह जनरेट करना, प्रॉपर्टी कार्ड्स को जो है बनाना और लोगों को देना, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये जितना भी जियो रेफरेंसिंग, डिमार्केशन ऑफ लैंड की जी ये जमीन आपकी है, दो जमीनों को अलग अलग करना कि ये आपकी है ये उनकी है, डीमार्केट करना, ये सारी चीजें, ठीक है। प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट जो है वो भी बनाई जाएगी इसमें स्टेट और नेशनल लेवल पर, ताकि चीजों को अच्छी तरीके से किया जा सके और उसको स्टेट और नेशनल लेवल तक पहुंचाया जा सके। अभी ये पंचायत लेवल से हमने गांव लेवल से शुरू किया है और अलग अलग वर्कशॉप्स के तहत अवेयरनेस भी लोगों में फैलाई जाएगी। ये एग्जैक्टली स्वामित्व स्कीम में होने वाला है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, हालांकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, फिर से बता देती हूं। इसके ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो गांव में लोग रह रहे हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स के जितने भी चीजें होती है वो आपकी आसान हो जाएंगी, ठीक है, सरकार के लिए भी और आपके लिए भी। और जितनी भी गांव में जो भी प्लानिंग करनी है आगे वो भी आसानी से हो जाएगी। अगर मान लो सरकार को किसी गांव में से रोड निकालना है, ठीक है, अगर सरकार को पता होगा कि यहाँ पर ये जमीन है, यहाँ पर ये जमीन है, ये जमीन उपजाऊ है, ये जमीन नहीं है, तो आगे किसी भी तरीके की प्लानिंग करने में, कोई रोड निकालने में या कुछ भी करवाने में, कुछ भी बनवाने में, स्कूल बनवाने में, वो प्लानिंग आसान हो जाएगी, राइट, ठीक है। सो जीआईएस मैप्स वगैरह जो है हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर राइट और ये जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट, जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट होता है, वो भी यहाँ पर सॉल्व हो सकता है। इसमें अलग अलग स्टेजेस होती है। अगेन आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, स्वामित्व की अलग अलग स्टेजेस बताओ। यहाँ पर इतना नहीं है, बस आप एक बार नजर मार सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्टेट और सर्वे ऑफ इंडिया के बीच में एक MOU साइन होगा, ठीक है। फिर जो है हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट विलेजेस का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, राइट, अलग अलग जो है ट्रेनिंग वगैरह देंगे लोगों को, ताकि जो है वो पूरा सर्वे वगैरह कर सके। अगेन बहुत ज्यादा हम डेप्थ में इसके नहीं जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये देख सकते हो आप कि किस तरीके से जो है यहाँ पर काम होता है। तो यहाँ पर MOU साइन हुआ, ये अलग अलग कोर्स जो है उसको सेटअप किया गया, ग्राम सभा को ऑर्गेनाइज किया गया, पेंटिंग वगैरह की गई, ठीक है। उसके बाद ये काम यहाँ पर इन्होंने शुरू कर दिया, ड्रोन से ऐसे ये सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखा हमने, मतलब मैप जनरेट किया, डिस्प्यूट को रेजोल्यूट किया, ऐसे मतलब सॉल्व किया पंचायत वगैरह के साथ बैठ के, और जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी कार्ड जो है इस तरीके से, ये आपका एक प्रॉपर्टी कार्ड का सैंपल है, उसको जनरेट कर दिया, यानी पूरा सर्वे करके, ठीक है, पंचायत के साथ मिलके या जितने भी सरकारी जो भी ऑफिसर्स है, पूरा सर्वे करके आपको एक कार्ड दे दिया जाएगा, राइट, ठीक है। यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी कार्ड्स है वो आपके डिजी लॉकर ऐप में जो है अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलो अब सिग्निफिकेंस एक तो ओनरशिप आपकी क्लियर हो जाएगी, किसकी कितनी जमीन है। डिजिटल इंडिया को भी ये प्रमोट करेगा, ठीक है, क्योंकि हम कंप्यूटर से सारा रिकॉर्ड जनरेट कर रहे हैं, सारा रिकॉर्ड रख रहे हैं, वो सारी चीजें में भी इसकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और उसके साथ साथ विद द इंक्रीज ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह है उनको भी, यानी ड्रोन की भी तो जरूरत पड़ेगी, है ना। जमीन हम कह रहे हैं कि जी हम जमीनों का सर्वे करवा रहे हैं ड्रोन को यूज करके, तो ड्रोन की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी फायदा होगा यहाँ पर, तो मैन्युफैक्चरिंग को भी यहाँ पर फायदा हो रहा है, स्टार्टअप्स को, MSME को भी यहाँ पर फायदा हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज से दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी फायदा हो रहा है, उनका भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में फायदा हो रहा है, राइट। सो ये सारी चीजें जो है आपकी हेल्प होगी, ठीक है। ओके, नाउ इसमें कौन कौन स्टेक होल्डर्स है। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है किसी भी एक चीज से रिलेटेड जितने भी इंसान जुड़े हुए होते हैं। तो कौन कौन स्टेक होल्डर्स है। नोडल मिनिस्ट्री यहाँ पर पंचायती राज है, सर्वे ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, हमने देख लिया। स्टेट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, प्रॉपर्टी ऑनर, ग्राम पंचायत, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, GIS डिवीजन, ठीक है, जो आपका पूरा सर्वे करेगा। अदर लाइन डिपार्टमेंट्स हैविंग एसेट इन रूरल इनहैबिटेड एरियाज इफ एनी फॉर प्रिपेयरिंग कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस, यानी वो डेटा तैयार करने के लिए अगर कोई और डिपार्टमेंट भी यहाँ पर लगता है तो वो भी यहाँ पर स्टेक होल्डर में आ जाएगा, ठीक है। इसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है। एक्सपेक्टेड आउटकम्स यही है जिसके लिए बनाया गया था कि जी एक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हम जो है एस्टैब्लिश कर पाएंगे, सबका एक प्रॉपर्टी कार्ड दे पाएंगे, ठीक है, जितने भी इश्यूज हैं वो सॉल्व कर पाएंगे, लोगों की ये मोनेटाइजेशन में और क्रेडिट फैसिलिटीज में, यानी लोगों को लोन वगैरह दिलाने में ये मदद करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उसको भी सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा। तो ये सारे जो है इसके फायदे होने वाले हैं। अब आपको अगर मेरा टेलीग्राम नहीं पता, पिंकी करंट अफेयर्स @24/7 ये मेरा टेलीग्राम है, यहीं पर आपको मेरी PDF मिलेगी, ठीक है।
मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, IBPS SO के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिसकी डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है, ध्यान से सुनिएगा, 28 अगस्त जो है उसकी डेट हो चुकी है। ऑल्सो हमारा जो बैच है वो 25 अगस्त से शुरू है, डेडिकेटेड बैच, जहां पर मैं ही करंट अफेयर्स करवा रही हूँ। अडर 24/7 का ऐप फटाफट डाउनलोड कर लो। लेट मी टेल यू कैसे। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको जाना है बैंक महापैक पर, तो बैंक महापैक प्लस में भी IBPS SO है, बट अगर आपको अलग से चाहिए वैसे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। अलग से भी यहाँ पर इसका ये बैच है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपको अलग से सिर्फ नाबार्ड चाहिए, RBI ग्रेड बी, नाबार्ड का हमारा ऑलरेडी बैच शुरू हो चुका है। यहाँ पर मैं ही आपको करंट अफेयर्स करा रही हूँ। आपको करना क्या है, आप यहाँ पर नाबार्ड पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा सारे आपका लाइव रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे। मैं करंट अफेयर्स करा रही हूँ आपको यहाँ पर मंथली, जो जो मैं क्या करवाती हूँ, 15 डेज को आपकी PDF देती हूँ, ठीक है। तो वो PDF आपको मिलेंगी, ठीक है। उसके साथ साथ ये आपका स्टडी प्लान यहाँ पर आ जाएगा, सारी चीजें आपकी यहाँ पर करवाई जाएंगी। आपको करना क्या है, अच्छा टेस्ट भी इसमें आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपको करना क्या है, Y674, ठीक है। सो किसी भी कोर्स में आप एनरोल करें, IBPS SO हो, बैंक महापैक हो, रेगुलेटरी का महापैक प्लस हो, या बैंक महापैक प्लस हो, कोई भी आप किसी में भी आप एनरोल कर रहे हैं, Y674 कोड और प्रोसेस सेम रहेगा। आप जब ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर हो जाएगा, जिससे आप डेफिनेटली अपना सारा ये एनरोलमेंट शुरू कर सकते हैं। सो आई होप सेशन आपको अच्छा लगा हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिएगा, ठीक है। एंड डू लेट मी नो कैसा आपको सेशन लगा। हाँ, आ सकता है, एक बार देख लो अभिषेक, आ सकता है, ठीक है। किसी का कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लीजिए। ओके, ठीक है, तो फिर ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।